हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सी सेट का जो 2022 का क्वेश्चन पेपर था यूपीपीएससी का, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनको करने का वन ऑफ द फाइनेस्ट वे क्या था। तो यदि आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए, देन यू मस्ट वॉच दिस सेशन। दिस विल बी गोइंग टू वेरी हेल्पफुल। आपको फायदा होगा, आपको पता चलेगा क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। हाँ, तो ये जो पीडीएफ है, इसको जो क्रेडिट है वो दृष्टि टीम को जाता है। आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट, बस मैंने इसका सोल्यूशन किया है। तो पहला सवाल आपके सामने 34 नंबर, हम मैथ के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन बोलता है कि 131x प्लस 217y शुड बी इक्वल्स टू 827 एंड 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913। तो आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप इसको नॉर्मली सोचेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, तो फिर तो आपका पेपर हो गया। ठीक है, आपको थोड़ा सा वाइजली दिमाग लगा के सोचना है। तो जब भी इक्वेशन ऐसी हो कि आपके पास ये जो कॉफिशिएंट्स हैं वो एक दूसरे के जगह आ जाए, x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया, तो आपको पहले इनको ऐड करना है। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 348, राइट। आ जाएगा 348x प्लस 348y एंड ये जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज 40 और 1740। तो यहाँ से 348 आप कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई जो बचेगा वो 1740 आ जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई का जो मान है या वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। कैसे आएगी 5? जब आप 1740 को भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे 348 से, तो विल बी गेटिंग y इक्वल्स। तो वैसे तो देख के ही आंसर मुझे पता चल गया। कैसे सर? क्योंकि 3 और 2 को जोड़ के कितना आता है? 5। यही आंसर आ भी रहा है मेरा 2 नंबर को जोड़ के। तो मुझे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 3 और 2 इसको राइट आंसर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 37, सवाल नंबर 37 क्या बोलता है? ये बोलता है प्रथम 10, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन बोलता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य का, बोले तो मीडियन फाइंड आउट करना। मीडियन द फर्स्ट प्राइम नंबर। जब हम मीडियन की बात करते हैं तो जो सबसे बीच वाला नंबर होता है वही मीडियन होता है, राइट। तो आपके पास प्राइम नंबर्स, तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 23, फिर 29। ठीक है, तो आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 10 नंबर लिख लिए और ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। हाँ, 29। तो इनका मीडियन होता है सबसे बीच वाला वैल्यू। तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको आगे से और यहाँ से एक एक नंबर को कैंसिल करना है। तो जब आप एक एक नंबर को कैंसिल चलते रहोगे तो आपको बीच में 13 और 11 बचेंगे। कुछ नहीं करना, जब भी 2 नंबर बचेंगे तो उनको जोड़ के आधा कर देना, हाफ कर देना। तो 12 इसका मीडियन है। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर अगर एक ही नंबर बचता तो वही मीडियन होता, तो सोचने वाली बात ही खत्म हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 37, मतलब क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है होटल को 12 लिखते हैं तो फिल्म को क्या लिखेंगे? हाँ, होटल को 12 लिखते हैं तो फिल्म को क्या लिखेंगे? अभी लिख देते हैं, देखो होटल। तो होटल जो वर्ड है ये 12 लिखा जा रहा है, तो फिल्म को आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन ये पूछा था, राइट। तो अगर हम होटल को थोड़ा सा सोचते हैं होटल के बारे में, कि 12 क्यों लिखा गया, 12 क्यों लिखा गया? तो होटल में जो ABCDEFGH, H जो है वो 8 नंबर पे आता है, O जो है वो 20 नंबर पे आता है, और
आपको पता है EJOTY, ओ मतलब 15 नंबर पे आता है बेसिकली। EJOTY आपको पता होना चाहिए, ये 5 का नंबर है, ये 10 का, ये 15 का, ये 20 का, ये 25 का। तो ये 10 15 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 5 पे आता है, और L ABCDFGHIJK L 12 पे आता है बेसिकली, ठीक है। तो आपने इनको जोड़ा तो 15 8 23 43 और 5, 43 और 5 कितना हो गया 48 और 12 60, ठीक है। तो 60, तो इनका जो समय है वो 60 आ गया। अब 60 और 12 में क्या कनेक्शन है? तो 60 और 12 में ये कनेक्शन है कि यहाँ पे होटल में 5 शब्द लिखे हैं, और अगर मैं इनको 5 से भाग लगाऊंगा तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब लॉजिक ये बैठता है कि आपको जो वर्ड है फिल्म, उसके जो नंबर्स हैं अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी पोजीशन को जोड़ना है और फिर डिवाइड करना है जो भी आपके पास नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, राइट। तो फिल्म में एफ जो है वो 6 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, और ये 13 नंबर पे एल एम। तो 6 और 9 15, 12 27 13 40। तो 40 को अगर हम 4 से भाग लगाएंगे तो 10 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत भी किया होगा, ठीक है। तो आई डोंट नो आप किस तरह से क्वेश्चन को सोचते हैं, बट ये लॉजिक था इसको पीछे का करने का, राइट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 आपको दिख रहा होगा, आई थिंक 42। एक पेरीमीटर है, ट्राइंगल फील्ड है, कोई भी एक ट्राइंगल फील्ड है, उसका पेरीमीटर 540 है। पेरीमीटर बोले तो साइड्स को ऐड करना है, हाँ। उनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो 5 12 13 है। तो अगर आपको ये बात पता नहीं है कि 5 12 13 एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही फेमस ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट बोले तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है 5 12 13। कुछ ट्रिपलेट जैसे मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 20 21 29। तो दीज आर सम फेमस ट्रिपलेट जिनको देख के दिमाग में घंटी बजे कि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अच्छा, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो 5 और 12 27 और 13 40। तो 40 एक्स मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात दे रखा है तो एक्स भी मान लेते हैं। तो 40 एक्स की वैल्यू सवाल में 540 दे रखी है। तो आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा है, बोले तो बोलता है कि इसका एरिया कितना होगा, राइट। तो 5 12 17, अच्छा 5 12 17 13 30 आएगा, हाँ 30 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो 18 आ जाएगी। कितनी आएगी 18। इसका मतलब ये जो साइड है ये 90 हो जाएगी, 18 पंजे 90, और ये जो साइड है वो कितनी हो जाएगी 18 12 216, राइट। अब इसका एरिया निकालना है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है आपके पास 216 और हाइट आई गई है 90। तो 108 गुना 90, तो 0 9 8 72 और 9 एकम 9। तो 9720 ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा होगा, यही इसका राइट आंसर था। तो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं यदि आपके पास थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग है सवालों को करने का। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको पहले सॉल्व करते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको सो दैट आप इसको देख पाए। 43 क्वेश्चन, हाँ सवाल नंबर 43। यदि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है, हाँ 13 अगस्त और 2017 को दिन बैठता है थर्सडे, ऐसा ये सवाल में बोलता है। तो 27 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा, ठीक। तो हमको जाना है 27 अगस्त पे और 2023 पे जाना है, ठीक है। बस एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कैलेंडर में कि यदि आप उसी डेट पे आगे जाना चाहते हैं तो एक दिन बढ़ जाएगा। बट कंडीशन ये है कि अगर आप आगे जा रहे हैं बीच में फरवरी पड़ गई 29 वाली, बोले तो लीप ईयर, फिर आपको 2 दिन आपको आगे जाना पड़ेगा। तो वो जो जाने वाला दिन है फरवरी को क्रॉस करता है या नहीं करता है, यही लॉजिक है, इसके अलावा कुछ लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। आइए देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर कैसे बनता है या कौन सा साल लीप ईयर होता है। तो जब हम लीप ईयर की बात करते हैं
तो जो भी साल है यदि वो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो लीप ईयर है, लेकिन यदि वो सेंचुरी ईयर हुआ, सेंचुरी बोले तो जैसे 2000 हो गया, ये सेंचुरी ईयर है, 1600 हो गया, ठीक है, ये 1700 हो गया, ये 1800, ये सब सेंचुरी ईयर है क्योंकि लास्ट में 2 जीरो आ रहा है। तो सेंचुरी ईयर लीप ईयर तब बनेगा जब वो 400 से डिविजिबल होगा, बट यहाँ पे हम सेंचुरी की बात नहीं करेंगे, बट आपको ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना चाहिए। अच्छा, तो हमको 27 अगस्त 2023 पे आना है, बट हम यहाँ पे आने से पहले, हाँ, हम यहाँ पे आने से पहले इस क्वेश्चन का लॉजिक समझते हैं। तो पहले मैं इसी डेट पे 2018, 2019, 20, 21, 2022 और उसके बाद 2023, हमको इसी डेट पे आना है, मतलब हम 13 अगस्त को ही नोटिस करते हैं। तो बस नोटिस करने वाली बात क्या है कि लीप ईयर क्रॉस हुआ या नहीं हुआ, क्रॉस हो जाएगा तो 2 दिन ऐड करेंगे, नहीं होगा तो 1 दिन ऐड करेंगे। तो जब मैं 17 से 18 में आऊँगा तो लीप ईयर आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि 17 तो एक नॉन लीप ईयर है, 18 भी, तो यहाँ पे हम लोग थर्सडे के बाद यहाँ पे फ्राइडे आएगा, ठीक है। फिर हम 19 में आए, 18 से 19 लीप ईयर नहीं आएगा तो हम यहाँ सैटरडे पे आ जाएंगे। 19 से 20 में आएंगे तो 20 एक लीप ईयर है, 4 से डिवाइड होगा, तो आप फरवरी से आगे क्रॉस करके अगस्त में, इसका मतलब 2 दिन ऐड करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे सैटरडे संडे मंडे आ जाएगा, ठीक है, हम 2 दिन आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। फिर 20 से 21 में कोई लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे ट्यूसडे आएगा। 21 से 22 में कोई लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे वेडनेसडे आएगा। अच्छा, 22 से 23 में कोई लीप ईयर नहीं है तो थर्सडे आएगा। मतलब थर्सडे आएगा कब? 13 अगस्त को। तो 13 अगस्त 2023 जो है वो थर्सडे होगा, बट हमको तो क्वेश्चन बोलता है 27 अगस्त पे जाना है। अब यदि आप थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में समझ रखते हैं तो अगर 13 तारीख को थर्सडे है तो हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, तो 13 के साथ 20 आएगा, थर्सडे आएगा, 20 के बाद 27 थर्सडे आएगा, तो इसका आंसर भी इसका मतलब थर्सडे आएगा, बिकॉज 13 से 27 जाने में 14 दिन है, तो हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, तो थर्सडे थर्सडे थर्सडे, तो इसका आंसर आएगा थर्सडे बोले तो बृहस्पतिवार। तो होपफुली ये जो कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन बोलता है, हालांकि क्वेश्चन बेसिकली देखा जाए तो गलत पूछा था, बट फिर भी जो पूछा था जिस हिसाब से उसका आंसर बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, गलत क्वेश्चन पूछा था। 1/6 की पावर 12 गुने 8 की पावर 25 गुने 3/4 की पावर 15 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। प्राइम फैक्टर बेसिकली कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 6 को आप लिखोगे 2 गुना 3 इसकी पावर 12, 8 को लिखोगे 2 की पावर 3 की पावर 25 और इसको लिखेंगे 3 की पावर 15 और 4 को लिखोगे 2 की पावर 2 और 15, ठीक है। अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा यहाँ पे, दैट इज 1/2 की पावर 12, 3 की पावर 12 गुना 2 की पावर 75, 2 की पावर 75 गुना 3 की पावर 15 और 2 की पावर 30, ठीक है। तो अब हम सारे पावर को ऊपर ले जाते हैं, तो 2 की पावर 75 में से माइनस करेंगे 12 और 30, हाँ 12 और 30, और 3 की पावर है ऊपर 15, इसमें से 12 माइनस करेंगे। तो अगर 75 में से 42 चला गया, 75 में से 42 चला गया तो आपके पास बचेगा ये 33 और यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है। तो 33, 2 की पावर और 3 की पावर 33। तो यहाँ पे जो इन्होंने आंसर दिया है वो 33 और 3 को प्लस करके दिया है, हाँ 33 प्लस 3, ये 36 आएगा ये। बट ये आंसर बेसिकली टेक्निकली या मैथमेटिकली ठीक नहीं है। मैथमेटिकली क्यों नहीं ठीक है वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपके पास है 2 की पावर यहाँ पे 33 और 3 की पावर है 3, तो प्राइम फैक्टर तो सिर्फ 2 और 3 ही होंगे यहाँ पे, जो प्राइम फैक्टर होंगे सिर्फ 2 और 3 ही होंगे। अगर आप 2 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर वो प्राइम तो बचेगा ही नहीं। तो 2 की पावर 32 का मतलब वो प्राइम थोड़ी बचा, प्राइम तो 2 ही है, सिमिलरली प्राइम तो 3 ही है। तो मेरे हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर बनता है वो
दो बनता, बट इन्होंने ऑप्शन के हिसाब से 36 मार्क किया था, बट ये टेक्निकली या मैथमेटिकली आंसर ठीक नहीं था। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सिलेक्शन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और सी सेट की प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट पे चीज़ों को रिवाइज करें। सो बाय, टेक केयर।